एक छोटा सा गांव था, शिवनगर, जहां शाम होते ही सड़कें सुनी हो जाती थीं। लोग कहते थे कि गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली है जिसमें कुछ ऐसा छुपा है जो किसी को नजर नहीं आता। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते, खासकर रात को। लेकिन अर्जुन 10वीं क्लास का एक जिज्ञासु लड़का। उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसे बचपन से ही अजीब जगह एक्सप्लोर करने का शौक था। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और आसमान बादलों से भर गया था, अर्जुन ने फैसला कर लिया कि आज वह हवेली के राज को खोल कर रहेगा। उसने एक टॉर्च ली, तसल्ली से घर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, हवेली का दरवाजा हवा के झोंके से धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर मिट्टी की खुशबू और पुरानी लकड़ी की महक हवा में घुली थी। दीवारों पर लटके पुराने फ्रेम्स में कुछ धुंधली तस्वीरें थीं। सबके चेहरे फाड़े हुए, जैसे वक़्त ने खा लिए हों। अचानक अर्जुन का टॉर्च एक पुराने पियानो पर पड़ा, जिस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। लेकिन फिर बिना किसी हवा के, बिना किसी हाथ के, पियानो का एक की खुद ब खुद दब गया। टन! एक अजीब सी उदास सी आवाज ने पूरे हॉल में गूंज फैला दी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पियानो के पास पहुंचा। हाथ आगे बढ़ाना ही था कि पीछे से किसी की हल्की सी खांसी सुनाई दी। वह घूम गया। टॉर्च सीधा पीछे की तरफ पड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी डायरी जो शायद टेबल से गिरकर जमीन पर आ गई थी। अर्जुन ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं सिया हूं। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जम गए। आगे लिखा था, मैं इस हवेली की बेटी थी और इस हवेली के नीचे एक राज छुपा है जो मेरी जान ले गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च नीचे घुमाई। फ्लोर पर एक छोटा सा ट्रैप डोर दिख रहा था। उसने दरवाजा उठाया। नीचे से ठंडी हवा और एक अंधेरा टनल नजर आई। अर्जुन नीचे उतर गया। टनल के अंत में एक कमरा था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर, एक लाल रिबन और एक बंद ताला पड़ा था। तभी पीछे से एक हल्की सी बच्ची की आवाज आई, अर्जुन, मुझे घर पहुंचाओ। अर्जुन घूम गया। उसकी रोशनी एक छोटी हल्की साफ पर धुंधली सी परछाई पर पड़ रही थी। वह परछाई मुस्कुराकर रोने लगी। मैं जा नहीं पा रही, मुझे किसी ने बंद कर दिया था। अर्जुन ने ताला तोड़ा, रिबन उसके हाथ में दिया और तस्वीर को उठाकर कहा, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदल गई, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। हवेली के ऊपर एक तेज चमक हुई, जैसे कुछ आजाद हो गया हो। वो परछाई धुंध में बदलकर हवा में गायब हो गई। बस एक हल्की सी आवाज आई, शुक्रिया।